प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन से नए जन्म के विषय में सीखेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। Jesus reign. यीशु का राज्य आए। Thank you so much for joining this telecast. I got a request from my friends in Africa to telecast English messages. आप सभी जो मेरे साथ दूरदर्शन प्रसारण में जुड़े हैं उनके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे कुछ मित्रों ने अफ्रीका से मुझसे निवेदन किया था कि मैं इंग्लिश में परमेश्वर के वचन को दूरदर्शन प्रसारण करूँ। That's why I telecast this English message. इसीलिए मैं अंग्रेजी में वचन को दूरदर्शन प्रसारण कर रहा हूँ। And I believe that this is going to bless you and help you to grow in your Christian faith. मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आपको आशीषित होने में और मसीह के विश्वास में बढ़ने के लिए सहायता करेगा। Today I would like to share a few basic things from the Word of God. आज मैं कुछ बुनियादी चीज़ों के विषय में प्रभु के वचन से बताना चाहूँगा। What is meant by salvation? उद्धार का मतलब क्या है? There are subheadings for that subject. और मेरे पास विषय के लिए कुछ उपशीर्षक हैं। New birth. What are the results of the new birth? What is the necessity of the new birth? How is one born again? नया जन्म, नए जन्म के परिणाम और नए जन्म की क्या जरूरत है और नया जन्म कैसे होता है। Today, let us discuss about what is the new birth. आइए हम आज इस विषय पर चर्चा करते हैं कि नया जन्म क्या होता है। When you say, I am saved, accepted Jesus as my personal Savior and Lord, what is the meaning of that? जब हम कहते हैं मैंने उद्धार पाया और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, इसका मतलब क्या होता है? New birth. नया जन्म। In John chapter 3 and verse number 3 to 5, here Jesus speaks about the new birth. यूहन्ना 3 अध्याय उसका 3 से 5 में हम देखते हैं यीशु मसीह ने नए जन्म के विषय में बात किया है। Jesus answered and said to him, Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. यीशु ने उसको उत्तर दिया और कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई नए सिरे से जन्म ना ले वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। Here the Lord speaks about seeing the kingdom of God. Unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. और यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य को देखने के विषय में बात कर रहे हैं। जब तक नए सिरे से जन्म नहीं लोगे तब तक परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते। And again in verse number 5, Jesus answered, Most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. और 5वें वचन में इस तरीके से यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई पानी और आत्मा से जन्म ना ले ले वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। So seeing the kingdom of God and entering the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य को देखना और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। Here the Lord distinguishes between physical birth and spiritual birth. There is a difference between spiritual birth and physical birth. और यहाँ पर प्रभु शारीरिक और आत्मिक जन्म के अंतर के विषय में बता रहे हैं। शारीरिक और आत्मिक जन्म में फर्क होता है। For physical birth, it's because of the relationship between man and woman it happens. और शारीरिक जन्म के विषय में देखें तो एक स्त्री और पुरुष जब संबंध में आते हैं तो शारीरिक जन्म होता है। Spiritual birth is different. और आत्मिक जन्म अलग है। If you want to experience the spiritual birth, और यदि आप आत्मिक जन्म का अनुभव करना चाहते हैं, you have to come near the presence of God and accepting Jesus Christ. और आपको परमेश्वर के उपस्थिति के समीप आना है और यीशु मसीह को ग्रहण करना है As your personal Savior and Lord, and अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर करके। that very moment in your spirit a miracle is happening. You become a new creation. और उसी क्षण आत्मा में चमत्कार होता है और आप नई सृष्टि बन जाते हैं। We notice that when Jesus speaks about seeing the kingdom of God, Nicodemus becomes confused. और हम देख सकते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य को देखने के विषय में बात किया, निकोदेमुस उलझन में पड़ गया। Then Jesus explained this to him
in the remaining verses we see तब यीशु ने उसको समझाया। बाकी के वचनों में हम देख सकते हैं the details of that experience was explained by the Lord Jesus Christ. तब यीशु मसीह ने उस अनुभव के बारे में विस्तार से उसको समझाया। Two things are mentioned here: seeing the kingdom of God and entering into the kingdom of God. यहाँ पर दो चीज़ों के विषय में बताता है, एक परमेश्वर के राज्य को देखना, दूसरा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। What gives one right to see the kingdom of God and enter into the kingdom of God? Impartation of divine nature. That's also very, very. क्या चीज़ें हैं कि हम परमेश्वर के राज्य को देख सकते हैं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? आत्मिक मनुष्य तत्व भी जरूरी है। At the time of your salvation, when you say, Jesus, I accept you as your personal Savior and Lord, so many things are happening. It's a supernatural miracle. It is. जब आप उद्धार पाते हैं और आप कहते हैं प्रभु यीशु मसीह मैं आपको अपना उद्धार करता और प्रभु करके स्वीकार करता हूँ, उस टाइम बहुत कुछ होता है और असाधारण चमत्कार होता है। A big miracle than the creation of the universe. और बहुत बड़ा चमत्कार होता है, सृष्टि की रचना से बढ़कर चमत्कार होता है। At that time, और उस समय there happens an impartation of divine nature. और उस समय दिव्य प्रकृति का संचार शुरू हो जाता है। God's nature is imparted. ईश्वरीय स्वभाव हमारे अंदर प्रदान होता है। In 1 Peter chapter 1 and verse number 4, it पहला पत्रस 1:4 talks about God imparting divine nature at the time of salvation. इस तरीके कहता है कि उद्धार के समय परमेश्वर हमारे अंदर आत्मिक तत्व को उतार रहा है। And that divine nature gives me the right to enter into the kingdom of God. और वो ईश्वरीय तत्व मुझे अधिकार देता है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का। Wow. In that way we can call it as new birth. वाह, और हम इसको नया जन्म कह सकते हैं। Is the impartation of divine nature. You will receive the nature of God. New birth is the impartation of divine nature. आत्मिक तत्व प्राप्त करना, ईश्वरीय तत्व प्राप्त करना, नया जन्म मतलब ईश्वरीय तत्व प्राप्त करना। We cannot create divine nature with us on our own. हम खुद से ईश्वरीय तत्व नहीं बना सकते। If you try to become a good person, अगर आप एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए कोशिश करते हैं, if you try to change your character, it will not work. To certain extent, worldly people, they may bring some changes, but that will not remain forever in them. अगर आप कुछ छोटे मोटे बदलाव करके अपने आप को बदलना चाहें जैसे संसारिक लोग करते हैं, तो मैं बता दूं कि वो उनके अंदर सर्वदा नहीं रहेगा। There will come another situation and they will be like humans again. But और जैसे ही कोई विपरीत परिस्थिति आएगी तो वो दोबारा से जैसे वो थे उसी इंसान के जैसे हो जाएंगे। when you receive at the time of salvation, when you receive this divine nature, it's forever, it's eternal. और जब आप प्राप्त करते हैं अपने उद्धार के समय जो आत्मिक तत्व आप प्राप्त करते हैं वो सर्वदा बना रहेगा, उसका कोई अंत नहीं होगा। It will stay with you. It will remain with you. और वो आपके साथ रहेगा, वो आपके अंदर बना रहेगा। You know, in this world, when we live without Jesus Christ, our nature was corrupted and carnal. जब हम यीशु मसीह के बिना इस संसार में जी रहे थे तो हमारा जो चरित्र था वो भ्रष्ट और सर्वोपिक घेरे में था। And that's why we lived in darkness. Bible says that before we accepted Jesus as our personal Savior and Lord, we lived in darkness. और इसीलिए हम अंधकार में जी रहे थे। बाइबल इस तरीके से कहती है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने से पहले हम सब अंधकार में जी रहे थे। But at the time of salvation, the Lord is imparting this divine nature. परंतु उद्धार के समय परमेश्वर हमारे अंदर ईश्वरीय तत्व को प्रदान करते हैं। So the corruption in intelligence and corruption which affected my physical body and the corruption which affected my mind are all removed by the power of divine nature. और जो भ्रष्टता मेरे बुद्धिमत्ता और शारीरिक शरीर के ऊपर असर डाली थी, मेरे मानसिक दिमाग के ऊपर असर डाली थी, वो ईश्वरीय तत्व की सामर्थ्य के द्वारा दूर हो गया।
Earlier I was blind to the truth of the word of God. I was living in trespasses and sin. पहले मैं परमेश्वर के सत्य वचन से दूर अंधेपन में था और मैं अपने पाप और अपराध में जी रहा था। But because of the divine nature, परंतु आत्मिक तत्व के द्वारा, because of the impartation of divine nature, ईश्वरीय तत्व के प्रदान होने के कारण now that divine nature is affecting my thought patterns. और अब ईश्वरीय तत्व मेरी अनुगति पर असर डाल रहा है। It influences my speech patterns और वो मेरे उपदेश में प्रभाव डाल रहा है and it influences my और वो actions. मेरे कार्य में प्रभाव डाल रहा है। So physical changes in the sense that the physical actions or the physical reactions, we see changes in my body, भौतिक बदलाव मतलब मेरे भौतिक क्रिया और प्रतिक्रिया मेरे शारीरिक शरीर में भी एक बदलाव देख सकते हैं changes in my mind, और मन में बदलाव and changes in my thoughts. और मेरे विचारों में बदलाव। It's because of divine nature. The divine nature is influencing me. और ये सब ईश्वरीय तत्व के कारण है जो कि मुझ पर प्रभाव डाल रहा है। The Holy Spirit is imparting His nature, holy nature in me. और पवित्र आत्मा अपने पवित्र तत्व को मेरे अंदर प्रदान कर रहा है। If you go to Colossians chapter 3 and verse number 10, और अगर हम गलतियों की पत्री उसका 3 का 10 अध्याय देखते हैं, as He imparts His holy nature to us, और जैसे ही वो अपने पवित्र तत्व को हमारे अंदर प्रदान करता है, we receive the knowledge of our Creator, and then और हम अपने सृष्टिकर्ता के ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और फिर we will start to think in the same line of thoughts of God. We will read that verse, Colossians chapter 3 and verse number 10. और हम परमेश्वर के विचार के समान अपने विचार करने लग जाते हैं। आइए हम देखते हैं कोलोस्सी की पत्री उसका 3 का 10। There is a transfer taking place. We were और वहाँ पर देख सकते हैं हम कि परिवर्तन हो रहा है। living in darkness, but because of this salvation, अंधकार में रहते थे, लेकिन उस उद्धार के कारण what is happening there? और वहाँ पर क्या हुआ? And have put on the new man. Let me read from verse number 9 onwards. Do not lie to one another, since you have put off the old man with his deeds, and have put on the new man, who is renewed in knowledge according to the image of him who created him. और वहाँ पर नए मनुष्य तत्व को पहनने के विषय में बता रहा है। कोलोस्सी की पत्री 3 अध्याय उसके 10वें में हम देखते हैं। 9 से पढ़ूंगा मैं। यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार दिया है और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के रूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। So at the time of salvation, we receive the knowledge of God. और उद्धार के समय हम परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। A renewal is happening in us. We receive the knowledge of God. Wow, beautiful. हमारे अंदर एक सौर ऊर्जा, एक बदलावट देखते हैं और परमेश्वर के ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। Wow, hallelujah. God imparts His holy nature to us. हालेलुया, वो प्रदान करता है। परमेश्वर हमारे अंदर एक पवित्र मनुष्य तत्व को प्रदान करता है। We receive the knowledge of our Creator, and then we will start to think in the same line of thoughts of God. और हम अपने सृष्टिकर्ता का ज्ञान को प्राप्त करते हैं और उसके विचार के समान हम भी विचार करने लग जाते हैं। Amen. And also we see in 1 John chapter 3 and verse number 14. आमीन। और हम देख सकते हैं 1 यूहन्ना 3 के 14 में It says that we passed from death to life. वहाँ लिखा है, मृत्यु से जीवन में आ गए। On the day of your salvation, you passed from death to life. तुम्हारे उद्धार के दिन तुम मृत्यु से जीवन में आ गए। Then we start loving
in the same way God loves someone. और हम उसी के समान प्रेम करने लगे जैसे कि परमेश्वर ने हमसे अत्यंत प्रेम किया। Earlier, we had no knowledge of God. Earlier, we were unable to love our brethren. पहले हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं था, पहले हम अपने भाई बंधुओं से प्रेम करने में सक्षम थे। So now, we receive the revelation of God and we are able to love. और अब हमने परमेश्वर के प्रकाशन को प्राप्त किया और हम प्रेम करते हैं। Changes are happening. बदलाव हो रहा है We suddenly become interested in the things of God. और हम अचानक से परमेश्वर की चीजों से स्नेह करने लग जाते हैं। Because of salvation, क्योंकि उद्धार के कारण we suddenly become interested in the things of God. और हम अचानक परमेश्वर की चीजों से स्नेह करने लग जाते हैं। This change is one that is so और ये great that बदलाव बहुत ही महान बदलाव है। at the time of being born again, one becomes a new creation. और नए जन्म के साथ साथ आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं। 2 Corinthians chapter 5 and verse number 17. दूसरा कुरिन्थियों 5:17 You become a new creation. और आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं। And this new creation is in fact greater than the creation mentioned in Genesis chapter 1 and verse number 2. और ये नई सृष्टि उस सृष्टि से बढ़कर है जो उत्पत्ति 1:2 में लिखी है। This creation is in fact greater than the creation mentioned in Genesis chapter 1 and verse number 2. और ये नई सृष्टि उस सृष्टि से बढ़कर है जो उत्पत्ति 1:2 में लिखी है। This new creation, wow, is a greater creation than the creation of the universe. और ये नई सृष्टि विश्व की सृष्टि से भी बढ़कर है। Is that statement too much? No. क्या ये कथन ज्यादा है? नहीं। That is a fact. That is no more than a fact. That is the truth. क्या ये एक तत्व है? इससे बढ़कर कोई तत्व नहीं, ये एक सत्य है। When you become a new creation, जब आप नई सृष्टि बन जाते हैं, that creation is greater than the creation of this universe, because heavens and earth will pass away, but a child of God will live forever. ये सृष्टि विश्व की सृष्टि से भी बढ़कर है क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर की संतान सदा सर्वदा रहेंगे। Wow. Hallelujah. अद्भुत, हालेलुया। A child of God has moved from death to life. परमेश्वर की संतान जीवन की ओर परिवर्तित हो गया। He has become a new creation. वो एक नई सृष्टि बन गया। Impartation of holy nature. Holy nature is imparted in you. पवित्र तत्व को प्रदान करना, पवित्र तत्व आपके अंदर प्रदान हो गया है। And this is greater than the creation of the universe. और ये विश्व की सृष्टि से भी बढ़कर है। And as a result of this, you are carrying eternal life in you. और इसका परिणाम ये है कि अनंत जीवन आपके पास आ गया है। And you will become an overcomer. In 1 John chapter 3 and verse number 9. और आप जयवंत से भी बढ़कर हो गए। पहला यूहन्ना 3:9 में लिखा है, It says that whoever has been born of God does not sin. और वहाँ पर लिखा है जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। His seed, that is the word of God. His और उसका बीज जो परमेश्वर के वचन के विषय में कहता है, seed, God's seed, that is the word of God. परमेश्वर का बीज, परमेश्वर का वचन, His seed remains in him and he cannot sin because he has been born of God. He has been born of God. क्योंकि उसका बीज उसमें बने रहता है और वो पाप नहीं करता क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ। Wow. Hallelujah. अद्भुत, हालेलुया। Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया। This very beautiful morning, I believe that the Lord's supernatural blessings are on you. और आज की सुंदर सुबह में विश्वास करता हूँ परमेश्वर के अद्भुत आशीष आपके ऊपर है। You became a child of God. If you have not yet accepted Jesus as your personal Savior and Lord, accept right now, receive Jesus as your personal Savior and Lord.
परमेश्वर की संतान होने के नाते यदि आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है तो अभी करें, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करें। And you can become a child of God, and this miracle will happen. You will become a new creation. और आप परमेश्वर की संतान बन जाएंगे और आपके जीवन में ये चमत्कार होगा और आप एक नई सृष्टि बन जाएंगे। You will become a new creation, and you will become an inheritor in the kingdom of God. आप एक नई सृष्टि बन जाएंगे और आप परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाएंगे। You will experience God's blessing permanently. You can declare as follows: I am blessed, really blessed. और आप आशीषों को अनुभव कर पाएंगे, हमेशा के लिए आशीषित हो जाएंगे और आप घोषणा करेंगे कि आप सच में आशीष पाए हैं। Permanently blessed, हमेशा के लिए आशीषित हो गए, deeply loved, highly favored. गहराई से प्यार किए हुए और अत्यंत कृपा पाए हुए। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, thank you for giving us the word of God. स्वर्ग पिता, अपने वचन देने के लिए धन्यवाद। Thank you for explaining to us about what is the new birth. धन्यवाद इस चीज को समझने के लिए आपने सहायता किया कि नया जन्म क्या है। Thank you, Lord. As your dear precious people receive the word of God, I release a blessing on them, Lord. जैसा कि आपके बहुमूल्य लोग आपके वचन को ग्रहण कर रहे हैं, मैं आशीष की उनके ऊपर घोषणा करता हूँ। The abundance of blessing in their lives. Use them mightily in the kingdom of God. अद्भुत रीति से आशीष करें और उन्हें स्वर्ग राज्य के लिए इस्तेमाल करें। Let the name of Jesus be glorified. और यीशु के नाम की महिमा हो। Those who are sick on your body right now, Jesus Christ is touching you. जो भी बीमारी से पीड़ित है, आपको प्रभु यीशु मसीह स्पर्श कर रहे हैं। He is touching you. His hand is on you, and receive your healing. I command that spirits of sicknesses to leave those bodies in the name of Jesus Christ. वो आपको छू रहा है, यीशु का हाथ आपके ऊपर है, अपनी चंगाई को प्राप्त करें। मैं आज्ञा देता हूँ आत्मिकता की जो भी बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। Thank you, Lord, for that supernatural touch. Thank you for healing your precious people. धन्यवाद प्रभु असामान्य रीति से छूने के लिए और अपने बहुमूल्य लोगों को चंगा करने के लिए। And also those who are struggling in finances and struggling in other areas, Lord, bring a release in their lives. और जो आर्थिक रीति से परेशान है या फिर अन्य किसी रीति से परेशानी में, उनको छुटकारे की घोषणा करता हूँ। And abundance and multiplication should happen from this day forward. I bless them financially, Lord. I bless them in the name of Jesus Christ of अद्भुत Nazareth. रीति से उन्हें आशीष करे, उनकी आर्थिक आवश्यकता को आशीष करे। मैं उन्हें आशीष करता हूँ, यीशु नासरी के नाम से आशीषित करता हूँ। Thank you, Lord. Thank you for your supernatural touch. We give you glory, honor and praise. धन्यवाद प्रभु, अद्भुत रीति से छूने के लिए आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं, In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया। Glory to Jesus. यीशु की महिमा हो।